ये तय होने वाला है और बांकीपुर की जनता ये तय कर रही है। 2 घंटे की वोटिंग अभी तक पूरी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसीलिए न्यूज 18 आपसे ये अपील करता है कि आप सबसे पहले अपने वोट के जरिए ये तय कीजिए कि आपको कैसा विधायक चाहिए, आपके क्षेत्र में कौन विधायक विकास के कार्यों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। अब जरा इन 3 चेहरों को देख लीजिए। ये चेहरे जो हैं इस पूरे बांकीपुर सीट को बेहद हाई प्रोफाइल सीट बनाते हैं। आप एक तरफ देख रहे होंगे नीरज सिन्हा जो कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर हैं। बीच में रेखा गुप्ता है जो जेडीयू की कैंडिडेट है और एक तरफ प्रशांत किशोर क्या इस बार कोई कमाल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दावे बहुत हैं लेकिन आज दावों का दिन नहीं है, आज जनता के वोट के जरिए फैसले को ईवीएम में कैद करने का दिन है और इसीलिए सुबह 7 बजे से ही लोकतंत्र की ताकत आपको नजर आ रही होगी और न्यूज 18 की विश्वसनीयता पर सभी को भरोसा और इसीलिए हर एक जगह पर न्यूज 18 के जरिए खबरों से रूबरू होते हुए अधिकारी और लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि आपका दायित्व ये कि आप सवाल खड़े करने से पहले अपने दायित्व को निभाइए और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। बिल्कुल विभा, तो 2 घंटे का जो वक्त है वो बीत चुका है। सुबह 7 से लेकर के अब 9 बजे तक का वक्त हो चला है और इस 2 घंटे में बहुत चीजें बदली है, यानी कि अब लोग घरों से बाहर निकल करके आए हैं। हम न्यूज 18 लगातार आपसे अपील करता है कि संख्या आप और बढ़ाइए, वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ाइए। लोकतंत्र के इस महात्योहार में जरूर आप भाग लीजिए। तस्वीरें बेहद जो है वो खास सामने आ रहे हैं। तो मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके, करीब 3,80,000 जो वोटर्स है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ईवीएम में जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला है वो कैद कर रहे हैं। इन सब के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त कर रखी गई है। निर्वाचन आयोग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। न्यूज 18 की स्क्रीन को भी वहां पर देखा जा रहा है। कहीं से कोई अब तक गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आई है, यानी कि ईवीएम अच्छे तरीके से काम कर रहे, वोटिंग आसानी से जो मतदाता है वो कर पा रहे। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के वोटिंग लगातार जारी है और इसके साथ साथ ये महाकवरेज और एक जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं का मूड क्या कह रहा है वो भी हम ग्राउंड पर पहुंच करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी उम्मीदें हैं। तो लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने इस बीच अपील की है इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कि आप जरूर घर से बाहर निकलिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। तो बांकीपुर के मतदाताओं से सीएम सम्राट चौधरी ने अपील की है। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद चुनाव प्रचार का जो बागडोर था अपने कंधों पर संभाला था। कई जो स्टार प्रचारक थे बीजेपी के वो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। सीएम सम्राट ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए ये अपील की है। तो जनता से उन्होंने अपील की है कि आप जरूर मतदान केंद्र पर पहुंच करके वोट कीजिए। तो वोटिंग की अपील लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान आप करें, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वोटिंग में हिस्सेदारी अपनी निभाइए। मताधिकार की जिम्मेदारी का इस्तेमाल करने की अपील सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से की गई है। तो देखिए, सीएम के नाते ये जनता को संदेश भी है और बांकीपुर की भी जनता ये समझ रही है किस तरीके से एक जो वोट है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी महत्व को देखते हुए जनता घर से बाहर निकल भी रही है, अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर पहुंच भी रही है। वहां पर मताधिकार की तस्वीरें जो है वो बेहद ही खूबसूरत सामने आ रही है। विभा, बिल्कुल राहुल, और इसीलिए हम उस दायित्व को निभाने में सहयोगी बन रहे हैं जनता से वोट अपील करते हुए और इसीलिए आपको भी आप आज अपने वोट के जरिए अपने कल को आप सुरक्षित करेंगे और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप शिकवा शिकायत से बाहर निकलकर आज वोट के जरिए अपने लिए अपना फैसला सुनिश्चित कीजिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा सुबह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, सभी से रूबरू हो रहे हैं और न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वोटर्स खुलकर वोटिंग कर रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। बूथों पे घूमना चालू किए तो अच्छा लगा। लोग पंक्तिबद्ध मतदान कर रहे हैं और लोग मतदान बहुत अच्छे कर रहे हैं और सुनिश्चित जीत है हमारी, ये दिख रहा है। मतलब वोटर्स जो हैं उनका मिजाज क्या कह रहा है? सुबह सुबह सब खुश मिजाज है, खुशनुमा है। सभी लोग हंसते हुए जा रहे हैं, सभी निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं। महिलाएं, हाँ, मातृशक्ति का चुनाव में फर्क नहीं दिख रहा है भीड़ देखकर? भीड़ बहुत अच्छी चल रही है और चुनाव अच्छा चल रहा है और ये उपचुनाव
सुनिश्चित जीत है हमारी। तो देखिए जरा ये वो तस्वीर है प्रत्याशी के तौर पर ये इस वक्त इनकी जो धड़कन होगी कितनी तेज होगी ये बहुत स्वाभाविक है और हर एक प्रत्याशी के लिए। और जब नीरज सिन्हा की बात होती है तो देखिए वो जनता के बीच ही पहुंचकर जनता से ही मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कार्यशैली जो है ये बीजेपी की उन्हें दूसरी राजनीतिक दलों से थोड़ा अलग करती है। हालांकि इसका असर कितना होता है इसके लिए आपको 3 तारीख का इंतजार करना होगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारे सहयोगी अमित मौजूद है और अमित से जान लेते हैं। अमित, लगातार यहां से मॉनिटरिंग की जाती है, देखा जाता है कि कहां पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है, कहीं कहीं किसी वोटर को कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वक्त जरा उस पूरे क्षेत्र की तस्वीरों के जरिए ही बताइए कि किस तरीके से हालात पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी है उनके कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। कमांड एंड कंट्रोल रूम है यहाँ पे और सबसे बड़ी बात है कि एक विश्वसनीयता जो मतदाताओं की भी है, दर्शकों की भी है न्यूज़ 18 को लेकर के। तो यहाँ पे भी कमांड एंड कंट्रोल रूम में भी जो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 के जरिए जो है वो बूथों पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। और यहाँ पे देखिए जो कमांड एंड कंट्रोल के जरिए जो हर बूथ की जानकारी जो है वो इकट्ठा यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे जो निर्वाचन से जुड़े हुए जो कर्मी हैं वो देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, नोट किया जा रहा है कि इस बूथ पर कहाँ कोई गड़बड़ी है। सुचारू तरीके से जो है वो काम मतदान जो है वो चल रहा है, वेबकास्टिंग जो है वो की जा रही है। तो देखिए हर क्योंकि काफ़ी महत्व रखता है, एक एक बूथ जो है वोट वो काफ़ी महत्व रखता है। तो यहाँ पे पूरे तौर पे जो यहाँ पे निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए जो कर्मी हैं वो काफ़ी सजग होकर के अपने इस काम को करने में जुटे हैं। तो यहाँ पे जो है एडिशनल जो सीईओ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीईओ जो हैं वो भी मौजूद हैं। एडिशनल सीईओ जो है माधव कुमार सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। सर अभी वोट जो है वो सक्षम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है, कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त नहीं है। सर जो देखा जाए तो वैसे तो तमाम पार्टियां जो है या निर्वाचन आयोग ने वोटरों से अपील किया था कि बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें। अभी मतदान को लेकर के जो वोटर हैं उनमें थोड़ी उतनी लालसा नहीं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। देखिए माधव कुमार सिंह जो वो बता रहे थे, डिप्टी सीईओ जो हैं वो भी यहाँ पे हैं। वोटरों से तमाम जो वोटर हैं उनसे यही अपील है निर्वाचन आयोग का कि आप बेहतर तरीके से सभी कामों को छोड़कर सबसे पहला काम जो है वो आज मतदान करने का है। तो मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाइए और यहाँ पे आप ही के लिए ये व्यवस्था जो है वो की गई है। तमाम जो यहाँ पे जो कर्मी हैं निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए वो यहाँ अपने काम में जुटे हुए हैं और कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो इनके कंधों पे है आज, क्योंकि एक एक वोट जो है वो महत्व रखता है। मतदाता जो है वो कहीं छूटे नहीं। अगर कहीं कोई असुविधा हो रही है अमित, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं से कोई कंप्लेन, कोई शिकायत आ रही है क्या कि हाँ यहाँ पर लोगों को किसी तरह की परेशानी हुई या ईवीएम को लेकर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, इस तरह की कोई शिकायत आई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल जो है हमने अभी जस्ट लिया है। माधव कुमार सिंह जो हैं यहाँ पे एडिशनल सीईओ, उन्होंने बताया कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सामान्य तरीके से सुचारू तरीके से जो है वो यहाँ पे काम चल रहा है और पूरे तौर पे जो मतदाता हैं उन्हें जागरूक करने का भी काम चल रहा है। चूँकि आपने एक बार पूछा है तो फिर से हम माधव सिंह सर से पूछ लेते हैं। सर बिल्कुल सामान्य तरीके से, बिल्कुल स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और हमारा कंट्रोल रूम और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बिल्कुल कायम है, कहीं से किसी तरह कोई शिकायत कोई ईवीएम या वेबकास्टिंग में कोई नहीं। आपको बेहतर जानकारी होगी, सभी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और एक भरोसा जो है वो यहाँ पे मतदाताओं के प्रति जो है निर्वाचन आयोग ने जताया है। वोटरों से अपील भी लगातार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप बागीपुर के मतदाता हैं तो अपने सारे काम छोड़ करके आज सबसे बड़ा जो दिन है लोकतंत्र का महापर्व, उसमें आप शामिल होइए, भागीदारी अपनी दर्ज कराइए और अपने मत का इस्तेमाल जो है वो जरूर कीजिए। वोट का चोट जो है वो एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने में सहायक होता है और इस बात को समझना सभी मतदाताओं को होगा। और हालांकि मतदान केंद्रों पर थोड़ी भीड़ कम नजर आ रही है, जो कहीं न कहीं चिंता की बात है। हालांकि निर्वाचन आयोग जो है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं वो आश्वस्त हैं कि आज जो पिछले जो 2025
25 का मतदान का जो वोट प्रतिशत था उससे अधिक जो है वो वोट होगा, और इसीलिए ये व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं कि अमित, व्यवस्थाएं तो मुकम्मल है, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच वोटर्स जो है वो कितने उत्साहित हैं और वोटर्स यहाँ तक पहुंचे, इसीलिए हम लगातार उनसे अपील भी कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में उदासीनता एक बड़ी चिंता है, और यहाँ बांकीपुर में शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को आगे आना चाहिए। इस पूरे ट्रेंड को बदलने की जरूरत है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी इस वक्त सुबह के वक्त वो कतार नजर नहीं आ रही जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान नजर आती है। ये वजह इसके पीछे की क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनलिस्ट जो जुड़ रहे हैं उनसे पहले आपको जोड़ती चलूं। संजय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेने से पहले जरा एक बार वो तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है न्यूज 18 के भरोसे की, उसकी क्रेडिबिलिटी की, उसकी विश्वसनीयता की, जिस पर इस कमांड एंड कंट्रोल रूम में भी पल पल की नजर जो है वो बनाई गई है। संजय जी पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, वोटिंग से पहले हमने बहुत बार चर्चाएं की कि बांकीपुर सीट क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, बांकीपुर सीट पर सबका इतना जोर, इतना फोकस क्यों है। आज तो जनता ये तय भी कर रही है। अभी तक के तस्वीरों को देखकर आपका ज्ञान क्या कहता है, आपकी समझ क्या कहती है और तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, बांकीपुर अर्बन सीट है, शहरी विधानसभा की सीट है, और यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग भी रहते हैं, समृद्ध वर्ग भी रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं, छात्र भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, चिकित्सक भी रहते हैं। मतलब कि ये कॉस्मोपॉलिटन इलाका है। तो पटना की जो हार्ट है ये बांकीपुर, और बांकीपुर जब हार्ट है तो यहाँ से कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो इस विधानसभा की बेहतरी के बारे में सोचेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इस बिहार में आता है तो वो उतरता कहाँ है, एयरपोर्ट पर उतरता है या रेलवे स्टेशन पर उतरता है। अब वहां से उसके मन में एक शहर की तस्वीर डेवलप होती है। तो चूंकि जो भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे विधानसभा में, जो भी इस क्षेत्र को लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो फेस सेफ की बात है या फेस लिफ्टिंग की बात है या फेस चेंज करने की बात है, कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी उन पर होती है। मैं मानता हूं कि चूंकि जब कंसस मतदाता होते हैं तो वो मानते हैं कि हमारा जो ये हो रिप्रेजेंटेटिव हो वो ऐसा हो जो हमारे बेहतरी के बारे में सोचे। और इसीलिए चूंकि 1,10,000 युवा हैं तो जेनजी की बात हो रही है, 1,78,000 महिलाएं हैं जो मानी जाती है कि आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है। इसी क्षेत्र में सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इस राज्य के, वो सारा कुछ यहीं पर है। व्यवसायियों का एक बड़ा वर्ग इसी इलाके में रहता है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से यहाँ का जो मतदाता है वो तय करते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए किस कालखंड में कौन कौन सी योजनाएं आई, और उसके बाद जो उनका जो बेसिक नेसेसिटी है, जिस ड्रेनेज पर बात करते हैं, सड़क पर बात करते हैं, सफाई पर बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हैं, वर्किंग लाइफ पर हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीजों को चूंकि ये मतदाता इतने कॉन्शियस है कि उनकी बड़ी नजर होती है इन सारी चीजों पर कि हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए ये क्षेत्र कितना विकसित है, हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल या परिवार के लिए कितना यहाँ पर डेवलप है। वो पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, इसी विधानसभा के अंतर्गत तो आता है। रेलवे स्टेशन से उतरते हैं और वहीं से एक सुंदर सुनहरी तस्वीर इस शहर की दिखती है, वो भी इसी में आता है। तो चूंकि अर्बन मतदाता है, कंसस मतदाता है, प्रबुद्ध मतदाता है, एडुकेटेड मतदाता है, एलिट क्लास यहाँ रहता है। बिल्कुल, और इसीलिए तो ये बांकीपुर जिसे आपने कहा कि वो हृदय स्थली है, और यहाँ के मतदाता जो है बहुत प्रबुद्ध हैं, और वो प्रबुद्ध मतदाता आज क्या तय करते हैं ये राजनीतिक दलों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो जिस तरफ भी जा रहे हो, क्योंकि उन्हें अपने लिए बेहतर चुनाव करने का पूरा अधिकार है और वो अधिकार वोट के जरिए ही तय होता है। नितिन, नवीन ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि
नितिन नवीन के लिए ये उनके पारंपरिक सीट के तौर पर कहा गया, ये उनके लिए सबसे ज्यादा वो विश्वास वाली सीट कहा गया। तो नितिन नवीन ने अपील की है, उनकी अपील ये कि लोग जो हैं वो वोट करने के लिए जरूर निकले घरों से, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, पहले मतदान और फिर जलपान, ये हमारी ताकत होती है लोकतंत्र की। और नितिन नवीन की तरफ से देखिए ये वो पोस्ट किया गया जिस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है कि आज बांकीपुर, माजलपुर और दतिया के उज्जवल भविष्य के लिए आपका एक एक मत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों की जनता एक बार फिर विकास, सुशासन, जन सेवा के संकल्प पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त करेगी और इसीलिए आज जनता को वोट करना चाहिए। मैं बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं, विशेषकर युवाओं एवं मातृशक्ति से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाने में अपना अमूल्य योगदान जो है वो यहाँ की जनता सुनिश्चित करे। तो विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करना है, लेकिन वो कैसे होगा, जनता के लिए सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये भी तो एक लोकतंत्र की ताकत ही है। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत प्रेम रंजन जी आपका। अभी तक जो आपने देखा पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथों पर लोगों को, उनकी बातों को आपने भी सुना होगा, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? देखिए, बांकीपुर की जनता बहुत ही प्रबुद्ध जनता है, बहुत ही समझदार, लगातार जो है से। प्रेम रंजन जी, रामकृपाल यादव क्या कुछ करें, जरा वो अपने दर्शकों को सुना दें। तो रामकृपाल यादव जी को आप देख रहे होंगे जो कि सहकारिता मंत्री हैं और उनकी तरफ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद मीडिया कर्मियों के बीच उनकी मौजूदगी आपको दिख रही होगी। सभी ये जानना चाहते हैं कि अभी उन्हें क्या लगता है, उनके विश्वास को किस रूप में दिखाया जाता है और वो क्या जनता के इस मूड को भांप पा रहे हैं, किस रूप में देख पा रहे हैं। जो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनको भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे और वो अब भी सड़कों पर हैं, सड़क पर लोगों के मिजाज को जानने के लिए, समझने के लिए। और प्रेम रंजन पटेल जी, मैं आपसे चूंकि जुड़ी हुई थी, सवाल भी मेरा आपसे ही था। अभी तक जो आप देख पा रहे हैं, इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ कि आप इस पूरे तस्वीर को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि बांकीपुर की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, यहाँ के मतदाता पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, होशियार हैं और लगातार जो है से 1995 से ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वो जिताते रहे हैं। वही इसके पहले 1995 से लेकर 2005 तक नितिन नवीन जी के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी, जो स्वर्गीय हो गए, वो लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे और उसके बाद उनके निधन के बाद जो है नितिन नवीन जी चुनाव लड़ने आए 2006 में और उसके बाद से लगातार जो है से 2026 तक उस समय तक जो है से उनका प्रतिनिधित्व रहा। वो नितिन नवीन जी का जिस प्रकार से लगाव और जुड़ाव इस इलाके में, इस क्षेत्र में रहा, घर घर का, लोग समझते थे कि हमारे घर का बेटा है, हमारे घर का परिवार का सदस्य है, हमारे घर का व्यक्ति है, हमारे घर का जो है से कह सकते हैं देखने में जो है से थोड़ा छोटे, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए नितिन नवीन जी, लेकिन देखने में जो छोटे कद का, तो इससे लोग जो है से अपना बच्चा समझता था कि जो ऐसे नितिन नवीन जी बच्चा। जिस समय वो चुनाव लड़ने 2006 में जब पिताजी के निधन के बाद वो आए थे, तो उस समय जो है से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो छोड़ करके आए थे। उस समय मैंने देखा है। और उस समय रंजन जी, मैं वापस लौटती हूँ। रामकृपाल यादव क्या कुछ करे, जरा वो सुन लीजिए। कौन है? प्रशांत किशोर बांकीपुर के हैं। कहाँ घर है उनका बांकीपुर में? कौन से मोहल्ला में? कहाँ घर है? 5 गो गली का नाम है। कभी दर्शन किए हैं? देंगे दर्शन। अपने घर का बेटा को लोग चाहता है। नितिन नवीन घर के बेटा थे, उनके पिताजी घर के बेटा थे, नीरज सिन्हा घर का बेटा है,
तो घर का बेटा सेवक को चुनेगा ना कि बड़का मालिक को चुनेगा। और अब पति खरपति को कोई चुनता है? वो जमाना चला गया। वोट के बदले नोट नहीं मिलता है, काम के बदले वोट मिलता है, सुख दुख के साथी बनने पर वोट मिलता है। इसलिए वो जमाना चला गया। अब ठगिए मत, अब कोई ठगाने वाला नहीं है। एक तरफा वोट लोग कमल पर बटन दबा रहे हैं और नीरज जैसे अनाथ गरीब बेटा को सेवक बनने का मौका दे रहे हैं। कानून बिल्कुल। तो प्रेम रंजन जी, मेरा आपने भी सुना होगा कि रामकृपाल जी कह रहे हैं कि भाई बेटे को कोई चुनेगा, सेवक को कोई चुनेगा, मालिक को थोड़े कोई चुनता है। नवीन सिन्हा जी, नितिन नवीन जी घर के बेटा के समान थे। एक एक मतदाता, एक एक क्षेत्र की जनता लोग अपने घर का परिवार का सदस्य समझता था। एक एक घर से जुड़े हुए थे। नीरज सिन्हा जो उम्मीदवार हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जो है एक सामान्य कार्यकर्ता, वो भी उसी प्रकार से हैं। सब लोगों से हिले मिले हैं, सब लोगों से जुड़े हुए हैं। सामान्य जो है बूथ पर मंडल का काम करने वाला व्यक्ति है। तो सब लोग जो है उसको पसंद करते हैं। उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से हर लोग जो है पसंद करते हैं। तो एक तो जो है उम्मीदवार का स्वभाव, विचार और उसके कार्य, ये दोनों निर्भर करता है। दूसरी बात की नितिन नवीन जी का ये क्षेत्र है, इतना बड़ा जो है दायित्व, इतना बड़ा पद उनको मिला है। और ये विधानसभा का, बांकीपुर विधानसभा का सौभाग्य है, बांकीपुर विधानसभा का सम्मान है कि नितिन नवीन जी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। और उसके कारण वो राज्यसभा में गए तो खाली हो रही थी, उसके कारण जो है ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति नितिन नवीन जी के नाम पर, उनके सम्मान में, और सब लोग जो है वोट देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि नितिन नवीन जी को लगभग 98,000 वोट पिछले 2025 के चुनाव में आए थे और वो 51,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार जो उनके नाम पर, उनका तो है ही जो है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नीरज है, बाकी जो है हमारी केंद्र में सरकार, बिहार में सरकार, ये सारे चीजों को जोड़ करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस बार जो है मार्जिन भी ज्यादा होगा, कैलकुलेशन है प्रेम रंजन पटेल जी। लेकिन जो आपके अपोनेंट है उनका ये भी सवाल है कि अगर आप का अभेद्य किला है, अगर आप इतने मजबूत थे तो फिर आपको केंद्रीय मंत्रियों से लेकर स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों पड़ी? इतना ज्यादा कैंपेन आपको क्यों करना पड़ा? आपको तो आश्वस्त होना चाहिए था। ये महा कवरेज बांकीपुर का धुरंधर कौन लगातार जारी है और हर एक अपडेट हम आप तक